घुटनों की समस्या से बहुत से लोग आजकल परेशान रहने लगे हैं और ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब से कुछ साल पहले तक सिर्फ बीपी के पेशेंट अधिक दिखते थे, सुनाई पड़ते थे। शुगर के पेशेंट भी ज़्यादा सुनाई पड़ते थे। शुगर बीपी घर घर की बात हो गई थी। लेकिन अब एक और नया प्रॉब्लम सुनने में मिल रहा है कुछ वर्षों से कि घुटने किसी के खराब हो रहे हैं, किसी के घुटने का ग्रीस कम पड़ रहा है, ख़त्म हो गया है, ग्रीस ख़त्म हो गई है, घुटना बदलवाना पड़ेगा, घुटने का प्रत्यारोपण होगा। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। घुटना जहाँ से मुड़ता है वो वहाँ पर ऐसे घूमने का, वहाँ मूवमेंट होने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने बना रखा है लीवर टाइप का। ये लीवर है कोई घूमने का, यहाँ पर मांस मज्जा से, केमिकल आंतरिक शरीर की रचनाओं से, तरलता से भरा रहता है, तो ऐसे मूवमेंट होता है। अब इसमें कभी कोई कहता है कि ग्रीस खत्म हो गई और घुटनों में दर्द रहने लग गया। दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, 8 घंटे 7 घंटे के लिए थोड़ी पेन किलर रिलीफ दे देता है, दर्द को भगा देता है। फिर कुछ देर बाद फिर वही समस्या बढ़ जाती है। सर्दी का सीजन अगर आ रहा है तो ये दर्द और अधिक हो जाती है। खान पान में कोई ऐसी वैसी चीज़ खा ली जो उस दर्द को बढ़ाता हो तो वो दर्द और बढ़ा लेगा अपने लिए। तो लोग क्या करते हैं कि अस्पतालों में इधर उधर परामर्श लेते हैं तो पता चलता है कि ग्रीस ख़त्म हो गया है और घुटने बदलवाने पड़ेंगे या उसमें घुटना का प्रत्यारोपण होगा। वो बहुत खर्चीला भी है। चलिए हम और आप में से कोई उपचार ले लेंगे, घुटना बदलवाने का भी व्यवस्था इंतजाम कर लेंगे। लेकिन जो ऐसा गरीब जिसको 2 जून की रोटी कमाना ही बहुत भारी कठिन टास्क है, जिसको अपने परिवार का परवरिश करना रोज़ के लिए बहुत कठिन टास्क है, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके और बहुत अल्प आमदनी कमा पाते हैं, जिससे उनको बस रोटी और सब्जी, रोटी दाल यही जुटा पाना कठिन हो जाता है। बच्चों को पढ़ाना साधारण तरह से पढ़ा लेते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो अब वो शिक्षा बीच में रुक जाती है और पढ़ाई छुड़वा कर वो गार्जियन उन बच्चों को काम धंधे पे कम एज में लगा देता है, जिससे उनका जीवन भी शिक्षा के अभाव के कारण अधिक प्रगति नहीं कर पाता। उन गरीबों का कौन है मसीहा? उन गरीबों का रखवाला कौन है? उन गरीबों को कौन मदद कर सकता है? उन गरीबों की जिंदगी के लिए कौन है जिम्मेदार, जहाँ से वो जाके कोई अनुनय विनय करके राहत पा सके। जब सारे आसरे खत्म हो जाते हैं तो गरीब बेचारा भगवान भगवान करता है, हे भगवान बचाओ, हे भगवान कोई समाधान दो। गरीबी एक तरह से अभिशाप की तरह उनके लिए हो जाती है और उन्हें घुटना बदलवाना हो तो कितना खर्चीला। हार्ट में कोई बाईपास सर्जरी करवानी हो कितना खर्चीला हो जाएगा। चलिए कुछ राज्यों में राज्य सरकारें गरीबों के लिए भी मुफ्त दवा और उपचार का बंदोबस्त किए हुए हैं। जैसे राजस्थान में चाहे गरीब कोई भी हो, सरकार का वो कर्मचारी हो या नहीं हो, उसको मुफ्त दवा मिल जाती है अस्पताल से, मुफ्त परामर्श भी मिल जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे राज्य भी हैं जहां अभी मुफ्त दवा नहीं मिलती, या मिलती है सर्दी जुकाम की मिल जाती है, लेकिन बड़ी समस्याओं के लिए उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। उनके पास पैसा है नहीं, कर्ज कोई देता नहीं, किस आधार पर कोई उसे कर्ज दे? ना उनके पास कोई भूमि है, ना जमीन है, कहाँ से लाएं? और घुटना दर्द कर रहा है,
या हार्ट में प्रॉब्लम है और इसकी सर्जरी होनी है, कहाँ से लाए? ये सब महारोग हैं, बहुत खर्चीले हैं। उन गरीबों का मसीहा कौन है? भगवान है, जिस पर वो भरोसा कर सकता है। एक ईश्वर हैं जिन्होंने इस दुनिया को बहुत सुंदर बनाया है, हमें भी, आपको भी, जीव जंतुओं को भी, और हम सबके भोजन आहार के लिए पेड़ पौधे बनाए हैं जो हमारे लिए भोजन का साधन है। फल, फ्रूट्स, एप्पल्स, अमरूद, आम, केले, ये सब किसने सृजन किया? भगवान ने। केले का पौधा किसने सृजन किया? भगवान ने। आम किसने बनाया? भगवान ने। एप्पल यानी सेब, नाशपाती किसने उगाया? भगवान ने। हमारे लिए पौधों में गेहूं कौन सृजन कर देता है? भगवान। दाल, उन पौधों में कौन, चने के पौधे में चना कौन उगा देता है? भगवान। सृजन करना अल्टीमेट एक ईश्वर है। क्या कोई विज्ञान चने उगा सकता है? क्या कोई विज्ञान गेहूं उगा सकता है? क्या कोई विज्ञान पौधे के अंदर एप्पल पैदा कर सकता है? कभी नहीं। तो फिर वो कौन है? भोजन का इंतजाम करने वाला ईश्वर है। ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर के जीव हैं, ईश्वर की प्रकृति है, ईश्वर का जल है, ईश्वर की हवा है जिसे हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं। एक पीपल का पत्ता 200 लोगों को ऑक्सीजन देता है। इसी प्रकार तुलसी का पौधा, उसका एक पत्ता अनेकों को, पूरे परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देता है। तो ईश्वर को मानना पड़ता है। तो गरीबों का मसीहा ईश्वर, मैं कह रहा था कि ऐसे ऐसे पेड़ पौधे उन्होंने सृजन किए हैं परमात्मा ने, जो हमें छोटे से लेके बड़े बड़े महारोगों तक से मुक्ति दिला सकते हैं, पर उनके ज्ञान का अभाव होता है, उनके बारे में हम जानते नहीं हैं। वर्षों से हम लोग उन पेड़ पौधों के गुणों को सीखने की हमने कभी कोशिश नहीं की, समझने की कभी कोशिश नहीं की। जरा सी बात हुई तुरंत हम लोग दवा खरीद लाते हैं, खा लेते हैं। आजकल तो बहुत से केमिस्ट लोग हैं, मेडिसिन बेचने वाले केमिस्ट हैं, दवा के दुकानदार हैं। वो लोग अपने मन से, कोई जाता है 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया लेके और कहता है कि सर बुखार की दवाई दे दो, तो बुखार की दवाई दे देता है। उल्टी दस्त, वो दुकानदार ही मेडिसिन दे देता है, लोग खा लेते हैं अंदाज से। उन्हें पता नहीं कि वो कितनी mg की गोली है, क्या उसके नफ़ा नुकसान है, शरीर में भीतर जाके किन किन अंगों को डैमेज कर सकता है। हमारे किडनी का क्या हाल होगा, लिवर का क्या हाल होगा, कुछ अंग इम्पॉर्टेंट जो भीतर हैं उन पर उस केमिकल का क्या असर होगा। तो कहने का मतलब है कि आज गरीबों के मसीहा के द्वारा सृजित किए गए कुछ एक ऐसी जड़ी और ऐसी पौधों की एक ऐसी जड़ी का नाम, एक ऐसी औषधि का नाम मैं लेने जा रहा हूँ जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ये भी कर सकता था। ये तो हम जानते ही नहीं थे, ये तो बहुत आसान था और हम घुटना बदलवा आए। ये तो बहुत आसान था और हम इतने दिनों से परेशान होकर के दर्द 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 चिल्ला रहे थे। देखिए, ईश्वर की बनाई वस्तु का सम्मान कीजिए, ईश्वर की बनाई धरती का सम्मान कीजिए, ईश्वर के बनाए वस्तुओं का कदर करना सीखिए और अपने जीवन को व्यवस्थित करिए, लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित कीजिए। सोना जगना समय पर कीजिए, आहार अच्छा रखिए, पौष्टिक रखिए, सुपाच्य रखिए,
फास्ट फूड और इन सब चीज़ों से, तली भुनी चीज़ों से अपने जीवन की लीला आप समाप्त कर लेंगे, रोगी हो जाएंगे और आपकी कॉपी करेंगे आपकी पीढ़ी के बच्चे, आपकी फैमिली के लोग भी उसकी नकल करेंगे और वो भी उनकी लाइफ स्टाइल खराब होती जाएगी और उसके बाद वो बीमार पड़ने लग जाएंगे। क्या हाल होगा? रोटी कमाएंगे आप या दवाई के लिए पैसे जुटाएंगे या उन्हें पढ़ाएंगे? क्यों अपने सिर के ऊपर बोझ बढ़ा रहे? क्यों ना प्रकृति की तरफ आप मुड़े? क्यों ना खुली हवा में श्वास प्रश्वास करें? आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बताने जा रहा हूँ। अब तक तो बता चुका होता, लेकिन जगाए कौन? सीधा बता दूंगा तो आपको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन वो फिर महत्व नहीं समझ पाएंगे, आप कदर नहीं कर पाएंगे उस वस्तु का। एक तो इस वीडियो को मैं जो आपको बता के अपना समय दे रहा हूँ, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की वीडियो, कुछ भी जितना देर मेरा मन करता है मैं बोलता चला जाता हूँ। तो अपने 24 घंटे में से वो रोज़ आपके लिए 10-20 मिनट निकाल के तो वीडियो बना रहा हूँ। ये ज्ञान है, ये विद्या का दान है, ये एक अच्छा कार्य भी है, पुण्य का भी कार्य है। क्या हर्ज हो कि आप इस विद्या को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसके द्वारा खुद को आप स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें और इस चैनल को अपने, इसके वीडियो को आप अपने मित्रों को, संबंधियों को, दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को भी शेयर करें तो आप भी उस महान पुण्य के कार्य के भागीदार हो जाएंगे। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, लेकिन पुण्य आपको मिल जाता है। देखिए अब मैं क्या बता रहा हूँ। आपके घुटनों की समस्या है ना, डोंट वरी। आपके घुटनों में दर्द है ना, कोई फिक्र मत कीजिए। आपके घुटनों में सूजन रहती है ना, चिंता मत कीजिए। आपके घुटनों में मुड़ना, दर्दीला होता है ना, दर्द होता है ना, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए। और अब ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। 500 मिलीलीटर करीब पानी ले लीजिए, आधा लीटर पानी ले लीजिए। अगर एक स्टील का गिलास की बात करूं तो उसमें 200 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक आता होगा, तो 2 गिलास हो सकता है। अब गिलास आपका छोटा हो तो आप उसको 200 ग्राम या 250 ग्राम का कंटेनर ना मान लें। अंदाजे के लिए कहीं से तौल के देख लें। मेरे कहने का मतलब कि आपको पानी कितना लेना है, आधा लीटर, 500 ml। और एक कांच का बर्तन रखिए जिसमें 2 गिलास के करीब पानी, आधा लीटर पानी संग्रहित किया जा सके, रखा जा सके। एक आइटम हो गया पानी, आधा लीटर। दूसरा आइटम हो गया कांच का कोई बर्तन, शीशे का बर्तन, जार, मर्तबान, कुछ भी रखिए, नहीं तो कोई चीनी मिट्टी का भी बर्तन चलेगा। तीसरी चीज भी आपको एक लेनी है, अब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी वस्तु है? बहुत सस्ती, कहाँ मिलती है? हर जगह। क्या मेरे गांव के बाजार में भी मिल जाएगी? हाँ, गांव के भी आपके बाजार में मिल जाएगी, छोटे से छोटे कस्बे में भी मिल जाएगी। इतना सुलभ किसने बनाया? परमात्मा ने, गरीबों के मसीहा परम पिता परमात्मा ने बनाया है उस वस्तु को, जिसका अभी मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, मेहरबानी करके। अब क्या करना है? बाजार से जाकर के दिन के समय, दिन के उजाले में शुद्ध स्वच्छ उस जादुई जड़ी का नाम है जो राहु ग्रह के अंतर्गत आता है। राहु जन्मपत्री में अगर अच्छे पोजीशन में नहीं होंगे
तो व्यक्ति को शरीर में कष्ट आता है। अगर राहु तीसरे खाने में, चौथे में या छठे में बैठे हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर किसी अन्य खाने में बैठे हैं, अन्य भाव में बैठे हैं, तो राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, कष्ट आएगा। हालांकि ये विश्लेषण करने पर समझ में आएगा कि राहु की एक्चुअल पोजीशन कैसी है, राहु का हेल्थ कैसा है, आपकी कुंडली पर उनका इम्पैक्ट अच्छा है या बुरा है। बिना विश्लेषण किए ऐसे हवा में बात नहीं करना चाहिए। मैंने मोटा मोटी बताया कि राहु और उस वस्तु जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ, राहु के अंतर्गत आता है। राहु विदेशी वस्तुओं का भी कारक है। बाहरी चीज़ें जब राहु गड़बड़ होते हैं, जैसे सेकंड हाउस में राहु खराब हालत में है, तो मुख है, चेहरा है, वहाँ कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम आ जाएगी। बाहरी वस्तु कोई ना कोई आपके दांत उखड़ेगा, लगेगा, RCT होगी, कुछ होगा, बाहरी वस्तु आएगी। स्टील का कहीं हाथ में रॉड लग जाएगा फ्रैक्चर होने के बाद। ये सब स्टील का रॉड लगना हाथ में क्या है? राहु। राहु की वस्तु क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण वस्तु है जौ, बार्ली। बार्ली जो है, जौ, बार्ले भी कह सकते हैं, BARLEY, जौ। बाजार जाके दिन के उजाले में खरीदना, रात में नहीं। समझ में नहीं आएगा। जौ स्वस्थ हो, अच्छा हो, पुष्ट हो, वो खरीदना है, न कि गए रात में किसी दुकान से पैकेट वाला खरीद लिया, चाहे बेशक वो घुना हुआ हो, उसके भीतर तत्व नहीं, पदार्थ नहीं, घुन लग गया था, कीड़ा घुसा है, छेद है उसमें, ऐसा ला के क्या करेंगे? कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा दिन के उजाले में आँखें अच्छे से देख करके, आँखों से, और तब देख लें स्वस्थ है, बढ़िया है, पुष्ट है जौ, तो जौ ले आइए। अब सुनिए मैंने क्या बताया था। जौ ले आइए, आधा किलो ले आ सकते हैं, 1 किलो ला सकते हैं, कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। आपको क्या करना है? आपको जौ जो है 1 किलो फिलहाल ला सकते हैं, आधा किलो भी ला सकते हैं, आपकी इच्छा। और अब क्या करना है कि 12 घंटे के लिए उस जौ को घर लाके पहले तो आप उसको अच्छे से स्वच्छ साफ कर लीजिए। उसके बाद में हो सके तो थोड़ा, अब आप रात भर के लिए, लेकिन रात भर का ऐसे रात भर कह देने से नहीं होगा, 12 घंटे 12 आवर्स 12 घंटे के लिए उस जौ को भिगो दीजिए। किसमें? कांच के मर्तबान या कांच के बड़े बर्तन में या चीनी मिट्टी के बड़े बर्तन में, जिसमें 500 ml या आधा लीटर पानी रखा जा सकता हो, और उसमें आप डाल दीजिए ये स्वच्छ साफ जौ। कितनी मात्रा? चाहे आप बेशक लाए हो 1 किलो, आधा किलो, वो तो रख दीजिए संभाल के घर में अच्छी जगह, लेकिन आपको लेना कितना है? 50 ग्राम। अब बताइए, 40 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 35 रुपये किलो, या 50 रुपये के अंदर अंदर में कहीं जौ आपको मिलेगा। और उस 1 किलो में लेना कितना है? 50 ग्राम, यानी 20वां भाग। अब वो कितना सस्ता हुआ? पानी मुफ्त की चीज़ है, जौ फ्री की समझो, वो तो 2 रुपये 1 रुपये की चीज़ हो गई। 50 ग्राम ही लेना है, 50 रुपये भी किलो हुई तो 100 ग्राम 5 रुपये का, और 50 ग्राम 2.5 रुपये का। अब रोज़ का 2.5 रुपया भी खर्च आपको नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने कहा ये औषधि गरीबों के लिए है, और गरीबों के मसीहा ईश्वर ने उस जौ को जन्माया, सृजन किया, जो अब आपकी आंखों के सामने है। गेहूं का ही वो भाई या फैमिली मेंबर है, वो गेहूं का जौ।
अब क्या करना है कि 500 ml पानी में 50 ग्राम शुद्ध साफ सुथरा जौ रात में डाल दीजिए। मान के चलिए को 12 घंटे के लिए छोड़ देना है पानी में, तो वो 12 घंटा से 14 घंटा भी हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 12 घंटा से कम ना रहे, ये ध्यान रखिएगा। घड़ी में टाइम रख दीजिएगा कि मैंने अगर रात को 8 बजे रखा तो सुबह के 8 बजे तक 12 घंटे हो जाएंगे। और फिर अगर 1-2 घंटा ज़्यादा रख दिया तो 10 बजे तक 14 घंटे पानी में वो रह जाएगा। या शाम को ही मान लीजिए आपने 6 बजे शाम को या 7 बजे शाम को रख दिया, तो अगले सुबह 6 बजे तक या 7 बजे तक वो 12 घंटे हो गए, प्लस 2 घंटा और रख दीजिए, 9 बजे तक 8 बजे तक वो हो गया 14 घंटा। अब 14 घंटा, 14.5 घंटा, 15 घंटा भी अगर आप रात भर के उस पानी में उसको छोड़े रखें, ढक दें, कोई कीड़ा मकोड़ा न घुसे, अब हो गया रात भर का आपने फुलाया 14 घंटा 15 घंटा के लिए जौ उस आधा लीटर पानी में। अब क्या करना है, उस जौ को निकाल कर अलग रख दीजिए किसी और बर्तन में, क्योंकि कांच को डायरेक्टली चूल्हे पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए अलग बर्तन का मैं नाम ले रहा। 14 घंटे भी भीगे हुए हो चुके हैं, दूसरे बर्तन में उन्हें पलट लीजिए, जो स्टील का हो, किसी चीज़ का हो जिसमें उसे गरमाया जा सके। अब उसे धीमी आंच करके थोड़ा पानी सहित, उस पूरे आधा लीटर पानी सहित, जौ सहित एक बर्तन में जो स्टील का हो, स्टेनलेस स्टील का, उसमें डाल के गरम करिए। उबालना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, उबालना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। जब गरम हो जाए, गुनगुना गुनगुना हो जाए, तब आप जो है अब उसे फिर उतार के ढक के अब 7 से 8 घंटे के लिए और छोड़ दें। चूल्हे पर से उतार के बर्नर गैस को बंद करके अलग कहीं सुरक्षित जगह 7 घंटे के लिए अब उसे छोड़ दें। 7 आवर्स मोर गुनगुना करने, गरम करने के बाद, उबालना नहीं है, बस गरम करना है। रख दीजिए 7 घंटे के लिए, उसी में अब ठंडा होता रहेगा। अब मान लीजिए कि ये 9 बजे की कहानी है, 8 बजे या 9 बजे सुबह आपके 12 से 14 घंटे हो गए थे और अब आप उसे थोड़ा गरम कर रहे हैं, 10-20 मिनट में गरम हो गया। और अब उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि तो 9 और 7 16, शाम 4 बज गए। शाम 4 बजे के करीब जाके आपके वो 12-14 घंटे प्लस ये 7 घंटे में वो तैयार हुआ। अब क्या करना है कि उसे छान लीजिए। छान करके अब जो जौ था वो आपके छन्ने में रह जाएगा। पानी थी, जो पानी की मात्रा जो थी उस 2 गिलास पानी, वो अब आपके पास रह गया या थोड़ा कम रह गया होगा, गर्म किया है आपने तो। अब उसे क्या करें कि कोई फिर से छने हुए उस पानी को ग्लास, कांच के ग्लास में रख कर, और अब आप बहुत प्रेम से पहले उस परम पिता परमात्मा को, जिसने वो जौ बनाया, सृजन किया, उन्हें धन्यवाद कहिए और विनती कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द ठीक कर दीजिए। ऐसा कहकर पानी भी सुन ले आपके कथन को, आपके रिक्वेस्ट को और आपकी प्रार्थना को, वो जल भी सुन ले। सामने हाथ रख के आप कह सकते हैं, उस बर्तन को सामने रख के, कि मेरे घुटनों का दर्द मिटा दीजिए ना प्रभु। ऐसा कहकर अब उसे पीना है, धीरे धीरे आराम आराम से घुटनों को ठीक करने के लिए अब उसे पीना है।
और ऐसा भाव रखिए कि मुस्कुराते हुए ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया, उस जल को आशीर्वाद दे दिया, वो आपकी औषधि बन गई, वो आपके लिए दवा बन गई। अब उसे पीना है, घूंट घूंट करके पीजिए, बैठकर, खड़े खड़े नहीं बैठना है, खड़े खड़े नहीं पीना है, किसी कुर्सी पर कहीं बैठकर उसे पीना है। पूरा आपने पानी पी लिया, चाहे वो 1 गिलास हो, 1.5 गिलास हो या 2 गिलास हो, जो भी बचा हुआ छन्ने के बाद पानी था वो आप पी लीजिए। और अब ये एक फर्स्ट डे का आपका ये औषधि हो गई। उस पानी को पीने के 1-2 घंटे पहले तक आपने कोई चाय नहीं पिया हो, कॉफ़ी नहीं पिया हो, कोई चटपटी चीज़ नहीं खाई हो। अगर खाना है तो 10, 11, 12 बजे तक खा लीजिए, उसे पचने दीजिए 4 घंटा, उसको पेट को खाली रहने दीजिए। 4 बजे ऐसे ही थोड़ी भूख सी महसूस होती है, उस खाली से पेट में उसे पीना है। और फिर उसे आगे 1-2 घंटे तक चाय, कॉफ़ी, चटपटी चीज़, पिज्ज़ा, बर्गर इन चीज़ों को नहीं लेना है। ये पहला दिन का प्रयोग हो गया। और ऐसा आपको कितने दिन करना है? देखिए, 30 दिन अगर आपको करते 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 ऐसी प्रक्रिया से रोज़ गुजरते हुए 30 डेज, 30 दिन अगर हो गए, आप दर्द को लगेगा कि है ही नहीं दर्द अब, 30 डेज में, मात्र 1 महीने में। लेकिन कोर्स को कब तक करना है? आप अधिकतम 3 महीने, 90 डेज, 90 दिन तक इसे कर दीजिए। कोई नुकसान की चीज़ तो है नहीं, पानी है और जौ है, तो आप इसको 3 महीने कर दिए, 3.5 महीना भी कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन तो करिए। आप कहेंगे कि 90 दिन बाद कि पता नहीं कहाँ दर्द गया, घुटने भी नहीं बदलवाने पड़े, घुटना ऑटोमेटिक ठीक हो गया। हाँ, कितना अजूबा ये प्रयोग है। थोड़ा कभी कभार दूध पीजिए गाय का, थोड़ी पौष्टिक चीज़ें लीजिए, ऐसी चीज़ें ना लीजिए जो आपको नुकसान करती हों, हड्डियों के लिए ठीक ना हो। ज़्यादा देर खड़े रहने की अभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अभी अभी आपने प्रयोग शुरू किया, औषधि लेनी शुरू की है, तो उसको सेट होने में, बॉडी के अंदर असर दिखाने में 3 सप्ताह 4 सप्ताह लगने दीजिए। ज़्यादा खड़े मत रहिए। बहादुरी दिखाने के लिए सीढ़ियों को चढ़ चढ़ कर घुटनों को ज़्यादा घिसिए मत, रेस्ट में ही रहिए, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल चलिए, उठिए, बैठिए। समय बीतते देर नहीं लगेगी, परमात्मा का चमत्कार सामने होगा। वो साधारण सा दिखने वाला, बाजार में बिकने वाला 40-50 रुपये किलो का वो जौ आपके लिए कितना गुणकारी होगा, इसके लिए भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को धन्यवाद करिएगा। रचयिता तो सभी के वही हैं। और उसके बाद राहु देव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन 90 दिनों में झूठ मत बोलना, धोखा किसी को मत देना, मांस मदिरा गरिष्ठ भोजन मत करना, हो सके तो बैगन की सब्जी मत खाना, बैगन का भरता मत खाना, नींद को प्रॉपर लेना, जल्दी सोना, जल्दी जगना। ऐसे ऐसे प्रयासों में आप देखेंगे कि 2 रुपये 4 रुपये की वो दवाई, 2.5 रुपये की औषधि रोज़ की, जो 30 दिन में 70-75 रुपये का खर्चा होगा बस, और 90 दिन में करीब 250 रुपये से कम में, और आपका घुटना ठीक। सब ग्रीस व्रीस जने कहाँ से भर देंगे? परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा कोई शक्तिशाली है? बताओ, है? जिसने शरीर को, ब्रेन सेल्स को बनाया, आँख के भीतर की संरचनाएं बनाई, क्या उनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक है? नहीं। बहुत कमाल की वीडियो मैं देता हूँ, और अगर कभी आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी कम भी लगे तो भी इंतज़ार में रहिएगा, तो कभी न कभी मेरी कोई न कोई अच्छी वीडियो
हफ्ते में 10 दिन में ज़रूर मिलती रहेगी। हो सकता है कभी थोड़ा कम भी अच्छा लगे आपको, कोई वीडियो कम इंटरेस्ट वाला लगे, कोई बात नहीं, लेकिन इंतज़ार में करिए, नियमित देखते रहिएगा। तब होगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को एक्टिव कर लेंगे दबाकर, तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे। और एक पुण्य का काम और करिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों संबंधियों को ज़रूर शेयर करिएगा, उनसे भी कहिएगा कि वो भी लाइक करके पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर अगले एक मज़ेदार वीडियो की प्रतीक्षा में आप रहिए, संभवतः जल्दी बनाऊंगा कल ही। धन्यवाद। वीडियो चैनल लाइक करिए।